गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। सुबह के बज गए हैं 7:30 और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं यहीं से कर रही हूँ जहाँ पे वासु स्कूल चला गया हुआ है और अब मुझे घर के कामों में लगना पड़ेगा। आज थोड़ा हमारे यहाँ बाहर का मौसम अच्छा लग रहा था कि हाँ धूप हो जाएगा, लेकिन हमें तो उस धूप से मतलब कोई ऐसा लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम देर के लिए 1 घंटे आधे घंटे के लिए धूप जो है वो आता है। और आता है तो उस टाइम अगर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि बाहर धूप निकला है, थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं, तो ये सब हो नहीं पाता है। तो उसके बाद सीधे आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब मुझे लंच बनाना है अंश के लिए। वासु को ज़्यादातर मैं फ्रूट्स दे देती हूँ, लेकिन आज मैंने उसके लिए भी लंच बना दिया था, क्योंकि आज मैं आलू पराठा बना रही थी। और आप सभी को पता होगा कि बच्चों को आलू पराठा कितना ज़्यादा पसंद होता है। अब मैं ज़्यादातर बच्चों को देखती हूँ कि आलू पराठा ना बच्चों का फेवरेट होता है, तो इसलिए आलू पराठा बनाया था, तो इसलिए मॉर्निंग में ही मैंने बना लिया था और वासु को भी लंच दे दिया। और अब मैं बना रही हूँ अंश के लिए। आज आपको पता है फ्रेंड्स, मेरे सारे काम जल्दी ख़त्म हो गए थे और मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो आज जल्दी काम ख़त्म हो गया ना, तो आज मेरी पढ़ाई ज़्यादा देर हो पाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जैसा आप सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है। और मैं शुरू से ही आप लोगों के साथ में स्टडी ब्लॉग शेयर करती हूँ, नहीं तो फिर मोटिवेशनल ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो फिर अगर जिस दिन मैं स्टडी नहीं करती हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं क्या ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, घर के काम या फिर क्या, मतलब मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर आप लोग बोलते हैं कि जो ही थोड़ा सा ही ब्लॉग डाल दिया कीजिए, लेकिन डेली डाल दिया कीजिए। तो फिर मैं शूट कर रही थी तो इसलिए मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काम मैंने ख़त्म कर लिया था आज घर का, कि ताकि मैं बैठ के पढ़ाई करूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो बगल में हमारे यहाँ शादी हो रही थी रिलेटिव्स का, तो उनकी बाराती कहीं दूर गई हुई थी, जैसे झारखंड साइड में शादी हो रही थी। तो आज उनकी बाराती वापस आई है और वापस आते ही मेरे घर से भी लोग गए थे, जैसे मेरे पापा जी लोग गए हुए थे, तो वो लोग भी वापस आ गए। और वापस आने के बाद इतना ढेर सारा काम, फिर जो रिलेटिव्स आसपास के लोग वो भी थोड़ा सा आ जाते हैं आपके यहाँ नहाने के लिए, धोने के लिए। तो उस सब में मैं इतना ज़्यादा मतलब वो हो गई। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी एक मामी जी लगती हैं, वो आई हुई थी यहाँ पे, तो यहीं पे नहाया उन्होंने और मुझसे पूछ रही थी कि मैं अपना साड़ी सूखने के लिए बाहर डाल दूँ या तुम डाल दोगी। तो मैं उनसे क्या कहती कि नहीं आप अपना सुखा लीजिए। तो फिर मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप चले जाइए, मैं सुखा दूँगी। तो फिर नहीं बनता है ऐसे में, मतलब मैं अकेले रहती हूँ, मतलब सासू माँ नहीं रहती हैं, तो ससुराल साइड के बहुत कम रिलेटिव्स मतलब हमसे मिलने आते हैं। और ऐसे जब कभी कभी आते हैं तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइम पे मैं फ्री हो गई थी, तो सोचा कि चलो बैठ के पढ़ाई करती हूँ। लेकिन फिर नहीं हो पाया। मैंने 1 घंटे जैसे तैसे पढ़ाई किया और 1 घंटे से ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई। और उस 1 घंटे में मैंने सिर्फ मैथ्स ही सॉल्व किया। और आपको एक चीज़ पता है, मतलब मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है ना, वो चीज़ मेरे ध्यान में ही नहीं रहता है। जैसे ये शादी हो रही है ना, तो मेरा उस शादी में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब मुझे याद भी नहीं था कि आज बाराती वापस आने वाली है। तो सुबह में मैंने खाना ना सिर्फ अपनी मतलब जो हम 4 जन हैं उन्हीं के लिए बनाया था। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि आज बाराती वापस आने वाली है, सभी मम्मी पापा लोग आ जाएंगे, ये मेरे बिल्कुल ही ध्यान में नहीं था। तो फिर अचानक से सब आ गए, तो फिर से मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ा, तो इसलिए भी बहुत लेट हो गया। और देखिए पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब भी मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मैं बहुत सारा चीज़, जैसे एक्स्ट्रा जो चीज़ होता है ना फैमिली का, मेरे ध्यान में नहीं रहता है। मैं ध्यान में रखती हूँ नहीं, इतना मैं टेंशन लेती ही नहीं हूँ कि कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस दिन क्या है, इन सारी बातों का ना मतलब मैंने इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया है ना कि कुछ भी मेरे ध्यान में नहीं रहता है। जैसे मेरी स्टेटस ना, अभी आप ये समझ सकते हैं कि मैं अभी अपने घर में ना इस टाइप की फैमिली मेम्बर बन गई हूँ कि जो सामने जो कोई काम करना है तो वो मैं कर देती हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है, जो कर्तव्य है वो पूरा कर देती हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं लगाती हूँ कि मतलब ये करना है, वो करना है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिलना है, मतलब ये इतना सारा मतलब बिल्कुल ही मैं ध्यान नहीं करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वासु आ गया और आज वासु बहुत लेट आया, 1:30 बजे के करीब में आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वासु का स्कूल में एनुअल फंक्शन है जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया है। तो रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए 1 घंटे तक मैम ने इसको बाहर मतलब वहाँ स्कूल में रख लिया है। अब बोला कि 1 घंटे लेट से जाएगा, तो आज 1 घंटे लेट आया था वासु। और उसके बाद मम्मी पापा गाँव चले गए। मम्मी पापा मतलब बारात से आए और रुके नहीं, बस खाना पीना खाया और गाँव चले गए। तो उसके बाद बच्चे यहाँ पे ना जिद कर रहे थे बैडमिंटन खेलने के लिए, तो फिर मैं उनके साथ बैडमिंटन खेलने लगी। और
किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस तो है नहीं फ्रेंड्स, और बच्चों को भी खेलने नहीं आता है। मुझे आता है, मैं अच्छे से खेल लेती हूँ, लेकिन जब किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत मतलब आपको प्रॉब्लम होता है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ की बेटी तो मैं हूँ नहीं, हूँ बहू, तो इतना ज़्यादा बाहर में नहीं खेल सकते हैं। कभी-कभी हो जाता है, कभी-कभी बच्चे अगर ज़िद करने लग जाते हैं तो ठंडा के टाइम में कभी-कभी खेल लेती हूँ, लेकिन हमेशा इस तरीके से नहीं खेल सकते हैं और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता है। अंश को भी यहाँ पे खेलने नहीं आता है, ये दूसरा बच्चा है बगल का, तो ये अच्छे से खेल लेता है। तो थोड़ी देर मैंने उसके साथ खेला, उसके बाद बोला कि अंश को दे दो ताकि ये भी थोड़ा बहुत खेलेगा तो इसको भी आ जाएगा खेलने। तो फिर मैंने थोड़ी देर अंश के साथ खेला, और आपको पता है इतना ही देर में मैं इतना थक गई थी ना कि डेली ये सारी एक्टिविटी तो कर नहीं पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। थोड़ा देर ही, मुश्किल से मानिए कि 10 मिनट मैंने खेले होंगे, और 10 मिनट में ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन जब अंश के साथ खेला तो फिर वासु ज़िद करने लगा कि मम्मा आप भैया के साथ खेले हैं, मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा है? तो फिर मुझे थोड़ी देर ना वासु के साथ भी खेलना पड़ा। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था, दी आप अपने पढ़ाई में जो आपका टाइमिंग है ना उसको आप इंक्रीज़ कीजिए, तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। बहुत कम टाइम हो गया है मेरा पढ़ाई करने का। यही आप सेम पिछले साल का देखेंगे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा देर पढ़ाई कर लेती थी, लगभग 6 घंटे 7 घंटे ऐसे मैं स्टडी करती थी। लेकिन इधर तो इतना कम हो गया ना, मुझे समझ ही नहीं आता है मैं अपना टाइम कहाँ गँवा लेती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत जल्द मुझे उतना देर तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, कम से कम 6 घंटे तो मुझे पढ़ाई करना ही पड़ेगा। दूसरा, जो मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, वो जो भी कमेंट करती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा, मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ या वो मुझसे कनेक्ट करती हैं। तो उन्होंने बोला था कि करंट अफेयर्स का क्लास ना आप रोटी बनाते टाइम स्टार्ट कर दीजिए, रोटी बनाते टाइम आप करंट अफेयर्स का क्लास कर सकती हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं सीटेट के टाइम सीटेट का प्रिपरेशन करती थी ना, तो बहुत सारा लेक्चर जो है, बहुत सारा नोट्स मैं नहीं बनाती थी, लेकिन अधिकांशतः लेक्चर मैं रोटी बनाते हुए सुनती थी। बहुत बहुत टाइम रोटी बनाते हुए ही मैंने सारे लेक्चर सुने हैं। और 2022 के दिसंबर वाला ही सीटेट मैंने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी किए थे। पेपर 1 और पेपर 2 की मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेकिन पेपर 2 भी मेरा क्लियर हो गया था। और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किए हुए फ्रेंड्स पूरे 2 साल हो चुके हैं। 2022 में दिसंबर में एग्ज़ाम था और दिसंबर में ही सीटेट की तैयारी मैं कर रही थी, और अब दिसंबर 2024 चल रहे हैं। तो उसी तरह की पढ़ाई मुझे फिर से करनी होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। टाइम रहता है तो रिप्लाई भी कर देती हूँ, नहीं टाइम रहता है तो लेकिन मैं सारा कमेंट पढ़ती हूँ। वासु के डांस क्लास से वापस आने के बाद ना फ्रेंड्स, मुझे इतना गैस बन गया था ना, इतना गैस बन गया था कि मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने गैस का गोली भी लिया, लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैं यहाँ पे जमाइन का पानी गर्म कर रही थी ताकि इसको पीऊँगी बैठ के, थोड़ा-सा कहीं आराम हो जाए, लेकिन मुझे रात तक आराम नहीं हुआ। पूरे रात मुझे पेट में दर्द होता रहा। मैं बहुत परेशान हो गई, और ऐसा कभी-कभी होता है कि मतलब इतना ज़्यादा मन परेशान हो जाता है ना, गैस जब बन जाएगा, पता नहीं क्यों बना, नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ खाया तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों हो गया, बहुत मन परेशान हो गया। तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, खाना भी जैसे-तैसे बनाया खड़ा होके। और जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मैंने अपनी बहन, मेरे का फ़ोन आ गया, बहन से बात करते-करते मैंने किचन में बहुत सारा काम कर लिया, क्योंकि उससे बात करते-करते और काम करने में ना मतलब मुझे अपना दर्द बहुत कम फ़ील हो रहा था, नहीं पता चल रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी है। और जब मेरा सारा काम किचन का ख़त्म हो गया, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी कि अभी अगर मैं अपनी बहन से बात नहीं कर रही होती तो मैं किचन में इतना ज़्यादा देर काम नहीं कर पाती, लेकिन उससे बात करते-करते मतलब पता नहीं कैसे काम हो गया, पता ही नहीं चला। तो इसके बाद का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे या पता नहीं क्या ऐसा बोल रहे थे, जिससे मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि मुझसे हँसा भी नहीं जा रहा था, इतना मेरे पेट में दर्द था। लेकिन जब हँसी आती है ना, तो मेरा क्या है, जब मुझे हँसी आती है तो मेरी हँसी रुकती ही नहीं है।